Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is related to the relationship among three types of correlations. First one, we have studied the simple correlation, which is the correlation between two variables. Next, we studied the multiple correlation. In multiple correlation, one dependent variable and others are the independent variable or variables. And now the partial correlation, which is denoted by small r, it's a simple correlation between two variables keeping the effect of the third variable as constant. For example, there are three variables x1, x2, and x3. The partial correlations may be R1, 2.3. It is the correlation between x1 and x2, and x3 is considered as constant. Next are 1, 3.2. It means this is the simple correlation between x1 and x3, keeping the effect of second variable as constant. And R2, 3.1 is the correlation between second and third variable, and first variable is considered as constant. The partial correlation lies between -1 to +1. For example, R1, 2.3, so it may be -1 and goes up to +1. If the result of partial correlation goes beyond these two limits, it means there is any problem with the data. यानी कि पार्शियल कोरिलेशन जो है सिंपल कोरिलेशन की तरह इसका जो आंसर है वो भी -1 से +1 के बिटवीन होगा. अगर -1 से लेस हो जाए या +1 से ग्रेटर हो जाए, इट मीन्स कि डेटा के साथ कोई इशू है, पार्शियल कोरिलेशन के साथ कोई इशू नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप between the multiple correlation, simple correlation, and partial correlation. You can see that on the left hand side, 1 minus capital R square 1.23. कैपिटल आर स्क्वायर किसके लिए यूज होता है? मल्टीपल रिग्रेशन के लिए, जिसमें डॉट से पहले जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डॉट के बाद एक या दो जितने भी वेरिएबल्स हों वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. तो आर स्क्वायर 1.23 आपको ये शो करता है कि जो 1 है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और 2, 3 जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो मल्टीपल कोरिलेशन मल्टीपल रिग्रेशन से आती है, ठीक है. तो y डिपेंड्स ऑन x1 एंड x2. हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज x1, सो x1 डिपेंड्स ऑन x2 एंड x3. तो इससे जो आपकी कोरिलेशन आएगी वो मल्टीपल कोरिलेशन होगी, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर. अच्छा, कैपिटल आर स्क्वायर जो है इसका रिजल्ट 0 से 1 के बिटवीन रहता है और इसको 1 में से माइनस करेंगे, इट शुड बी पॉजिटिव. या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसका आंसर 0 हो सकता है. उस वक्त होगा जब आपकी मल्टीपल कोरिलेशन 100% होगी, यानी कि 1 के इक्वल होगी. तो 1 - 1, तब ये आंसर जो है वो 0 आएगा. उसके बाद आप देखिए राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट पेरेंथेसिस है उसमें R12 है. ये सिंपल कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स x1 एंड x2. इसको लिखने का या याद रखने का एक वे ये भी है कि आप ये देखिए कि 1 के साथ 2 का पेयर बनाया और ये सिंपल कोरिलेशन के साथ आपने यहाँ पर लिख दिया. अच्छा, लिखने आपने ये सब स्केयर क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि 1 माइनस R12 स्केयर. उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो पेरेंथेसिस है उसमें पार्शियल कोरिलेशन है और ये कैसे कैलकुलेट हो रही है. पहले में हमने 1 2 लिखा था, अब हम लिखेंगे 1 3 और जो आपका वेरिएबल बच जाएगा उसको डॉट के बाद लिखेंगे, यानी कि इसका इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा. और जो आपके पास 1 और 3 है इसके बिटवीन जो है वो सिंपल कोरिलेशन कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, सिंपल आर कैलकुलेट हो रहा है. तो ये रिलेशनशिप इस तरह से आप याद रख सकते हैं. अब आपका इस मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस. फर्स्ट वन इज द सिंपल कोरिलेशन एंड सेकंड वन इज द पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है. इसी तरह से आप देखिए कि नेक्स्ट क्या एक्सप्रेशन है, 1 माइनस आर स्क्वायर 2.13. इसका मतलब है 2 जो है x2 वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और 1 3 क्या है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. अब आप कैसे बनाएंगे, 2 का 1 के साथ पेयर और 2 का
3 के साथ पेयर, तो आपका सिंपल कोरिलेशन क्या आएगा? R 2 1, 1 माइनस आर स्केयर 2 1। और जो 1 3 का पेयर है वो पार्शियल कोरिलेशन के साथ आएगा, 1 माइनस आर स्केयर 2 3। और इसमें जो वेरिएबल बच गया है वो है आपका 1 है, उसको आपने डॉट के बाद लिख देना है। इसका मतलब है कि ये आपका कांस्टेंट कंसिडर होगा। और जो सिंपल कोरिलेशन है वो 2 के बिटवीन होगी, सेक x2 एंड x3। ठीक है, इस तरह से आपकी थर्ड जो है रिलेशनशिप वो कैसे लिखेंगे? 1 माइनस आर स्केयर 3.12, ये जो आपका x3 है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x1 x2 ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपने 3 का 1 के साथ पेयर बनाना है और फिर 3 का 2 के साथ पेयर। ये 3 का 1 के साथ पेयर है और ये 3 का 2 के साथ। जो पहला वाला है ये आपकी सिंपल कोरिलेशन है और जो दूसरा आपका पेरेंथेसिस है उसमें ये पार्शियल कोरिलेशन है, ठीक है। और पार्शियल कोरिलेशन में 3 2 यूज़ हो गया इसमें, और जो बच गया वेरिएबल वो आपका 1 है, उसे हम डॉट के बाद लिख देंगे। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। तो इस तरह से आप ये रिलेशंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपके पास 2 टाइप की कोरिलेशंस ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई हैं और थर्ड आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कोई भी एक, अगर आपको बस मल्टीपल और सिंपल गिवन है तो आप पार्शियल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पार्शियल और सिंपल गिवन है तो आप मल्टीपल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल और पार्शियल गिवन है तो आप सिंपल कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 रिलेशनशिप्स थे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है जी, कि किस तरह इसकी यूटिलाइजेशन है। जो गिवन डेटा है वो है आपके पास R3.12, R31 स्क्वायर 0.7 है और R32.1 ये आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहली वैल्यू जो है ये आपके पास मल्टीपल की है, दूसरी आपके पास सिंपल है और पार्शियल जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो R3.21 ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपने कौन सा रिलेशन लगाना है जिसमें आर के साथ, कैपिटल आर के साथ 3.12 है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप यहाँ लिखें तो कैसे आएगा? 1 माइनस आर स्केयर 3.12। अब आपने इसके साथ एक पेयर बनाया और एक इसके साथ पेयर बनाया, तो कैसे आएगा? 1 माइनस आर स्केयर, ये सिंपल कोरिलेशन है, और कौन सा पेयर आएगा यहाँ पे? 3 1 का। और दूसरा जो पेरेंथेसिस है उसमें क्या आएगा? 1 माइनस आर स्केयर पार्शियल कोरिलेशन का, इसके साथ आएगा 3 2। अब ये 3 2 यहाँ पर आ गया और डॉट के बाद जो वेरिएबल बच गया वो आपके पास 1 है, ठीक है जी। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें आ जाएगी 0.757 और इसका स्केयर करेंगे क्योंकि ये स्केयर क्वांटिटी नहीं है आपके पास, ठीक है। और इसमें आएगी R31 का आंसर है आपके पास 0.7, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे R स्केयर 32.1, और इस रिलेशनशिप को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने भी कैलकुलेट आपके सामने करके रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने रिलेशनशिप यहाँ रखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका जो आंसर आ गया वो, ये देखिए 3 4 स्टेप्स हैं, और R32.1 इसका आंसर आया 0.4035, ठीक है जी। अब आप देखिए कि ये स्केयर क्वांटिटी है, आपने 1 में से इसको माइनस किया और उसके बाद फिर इसका स्केयर रूट सॉल्व किया, तो फिर आपके पास ये आंसर आया 0.4035। इट मीन्स कि इफ मल्टीपल कोरिलेशन इज 0.757, सिंपल कोरिलेशन इज 0.7, तो आपकी पार्शियल कोरिलेशन क्या होगी? 0.4035, ठीक है जी।